जादुई समोसे का घर। एक गांव में बड़े मियाँ छोटे मियाँ नाम के दो भाई रहा करते थे। उन दोनों की एक समोसे की दुकान थी। एक दिन उनकी दुकान पर तारा नाम की एक डाकू अपने कुछ साथियों के साथ पहुंची। अरे ए बड़े मियाँ छोटे मियाँ, चल जल्दी से मेरे साथ मेरे सभी साथियों को गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं तारा जी, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर बड़े मियाँ तारा से लेकर उसके सभी साथियों को एक एक प्लेट समोसे देता है। तभी वह सभी लोग समोसे खाकर बिना पैसे दिए हुए वापस जाने लगते हैं। तभी बड़े मियाँ, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? समोसे के पैसे तो दे जाओ, ऐसा कहता है। तभी तारा, क्यों बे मोटे सांड, खा खा कर ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या तुझे? दूं क्या तुझे एक उल्टे हाथ का? तारा जी, मुझे उल्टे हाथ का कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे समोसे के पैसे दे दो। अबे ए सांड के पिल्ले, मैं तुझे मारने की बात कर रही हूँ और तू मुझसे पैसे मांग रहा है। माफ कर दो तारा जी, बड़े मियाँ को आपके बारे में पता नहीं है उसे। देखा मोटे, तेरा छोटा भाई समझ गया, अब से तू भी समझ जा, वरना बहुत भारी पड़ेगा। ऐसा कहकर तारा अपने साथियों के साथ लौट जाती है। लेकिन बड़े मियाँ तारा की बातों को लेकर चिंता में ही पड़े रहता है। मुझे किसी भी तरह इस तारा की बच्ची को सबक सिखाना ही होगा। ऐसा सोचकर छोटे मियाँ से कहता है, छोटे, मैं घर जा रहा हूँ, तू दुकान का काम खत्म होते ही बंद करके घर पर आ जा। ठीक है बड़े मियाँ, जैसा तुम कहो। फिर बड़े मियाँ घर जाकर किचन में जादुई समोसे बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है और कुछ समय बीतने पर एक जादुई समोसा तैयार करता है जो रेगुलर समोसे से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे ही बड़े मियाँ उस समोसे को किचन से बाहर हॉल में लाता है, तभी छोटे मियाँ घर के अंदर आ जाता है। बड़े मियाँ, ये क्या बनाया है? इतना बड़ा समोसा किसे खिलाने वाले हो? कहीं तुम्हारी पूनम नाम की गर्लफ्रेंड तो घर पर नहीं आ रही है ना? अबे छोटे, तेरी बकवास बंद कर। ये समोसा मैंने पूनम के लिए नहीं बनाया है, इसे तो मैंने डाकू तारा के लिए बनाया है। क्या बात है बड़े मियाँ, लोगों को संस्कारी लड़की पसंद आती है, लेकिन तुमने तो डाकू पर ही नजर डाली। अबे छोटे, तूने फिर से बकवास शुरू कर दी। अपना मुंह बंद कर और मेरी बात सुन। यह कोई आम समोसा नहीं है, बल्कि जादुई समोसा है। जो कोई भी इसे खाएगा वो समोसे वाला घर बन जाएगा। लेकिन बड़े मियाँ, उससे हमारा क्या फायदा होगा? अबे पागल, हम लोग इस सड़े हुए घर को छोड़कर समोसे वाले घर में रहेंगे। मगर बड़े मियाँ, तुम तारा को ये बड़ा समोसा खिलाओगे कैसे? सुना है वह बहुत ही चालाक है। छोटे, वह सब तू मुझ पर छोड़ दे और कल से समोसे वाले घर के अंदर रहने के बारे में सोच। अगले दिन सुबह तारा फिर से अपने साथियों के साथ समोसे खाने के लिए आती है। अबे ए छोटे, फटाफट तेरे गेंडे भाई को बोल, हम सभी लोगों को गर्मा गर्म समोसे प्लेट में लाकर देने के लिए। बड़े मियाँ तारा की बातों को सुनकर छोटे मियाँ के कहने से पहले ही सभी लोगों को प्लेट में समोसे लाकर देने लगता है। तभी तारा,
क्या हुआ बे सांड के बच्चे, आज बहुत शांत नजर आ रहा है। आज भी पैसे मांगेगा क्या मुझसे? नहीं नहीं तारा जी, पैसे नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं ही तुम्हें पैसे दूंगा। तू मुझे पैसे किस लिए देगा बे? मेरा एक स्पेशल बनाया हुआ समोसा है। अगर तुमने उसे पूरा खा लिया तो मैं तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। सुबह से बहुत लोग आकर गए, लेकिन उसे कोई भी नहीं खा पाया। ऐसी बात है तो ला चल तेरा स्पेशल समोसा, देखती हूँ आखिर क्या है तेरे समोसे में ऐसा। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ को समोसे लाने के लिए कहता है। अबे छोटे, चल जल्दी से मेरा स्पेशल बनाया हुआ समोसा तारा जी को ला कर दे दे। फिर छोटे मियाँ एक बड़े प्लेट में उस समोसे को लाता है और तारा उस समोसे को खाना शुरू कर देती है। और जैसे ही समोसा पूरा खा लेती है, तभी वो एक समोसे हाउस में बदल जाती है। यह सब देखकर तारा के साथी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ उस हाउस में रहने लगते हैं। तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली, ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। देखो इनकी दोस्ती यारी, ये दोनों एक दूजे पे भारी। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। डुम 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 डड़म डम डरम डरम। कभी पहाड़ों ऊपर ये जाए, कभी आसमानों में घूम आए, कभी जंगल और धूम मचाए, कभी एक दूजे के काम आए। हो लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ